Hey everybody, hey Urvashi. Hi Kirti. So guys, today Urvashi and I are going to be talking about the Toronto International Film Festival. And अगर आप सोच रहे हैं हम इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं, it's because Indian films got recognized in this film festival and ये जो film festival है कुछ हफ्तों के लिए चला था, it has come to an end, लेकिन that doesn't mean the celebration ends there. उर्वशी, चाहे वो करण जौहर की एक मूवी हो, चाहे वो एक मराठी फिल्म हो, चाहे वो एक कैनेडियन पंजाबी फ्यूजन मूवी हो, इन सबको recognition मिली है, so we should talk about it. आई थिंक ये जो मूवी फेस्टिवल्स होते हैं या जैसे हम अभी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पे जो भी मूवीज आती है सबसे पहले तो इनके रिलेशन में चाहे वो डायरेक्टर है चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस है उनको जो स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं जो उनकी तारीफ होती है हाँ, सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया जाता है उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे वो एक बहुत बड़ी बात है yes. आपको वहां पे जाके लोग सारी दुनिया के लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं आपकी मूवीज देख रहे हैं वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली होती होगी और ये बहुत एक ऑनर की बात है हाँ एंड ऑल्सो उर्वशी क्या होता है कि एक जो वो इवेंट फिल्म होती है ना उसका ही चर्चा होता है खासकर इंडिया में चाहे वो पठान ले लो चाहे जवान ले लो चाहे गदर 2 ले लो ये जो बिग बजट फ्लैशी मूवीज है उनको ही रिकग्निशन मिलती है जो छोटी मूवीज आती हैं उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिलता द थिंग दैट मेक्स दिस फिल्म फेस्टिवल सो इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग इज कि वर्ल्ड स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से मूवीज इकट्ठा होती हैं आई मीन मूवीज इकट्ठा नहीं होती लोग इकट्ठा होते हैं मूवीज प्रेजेंट होती हैं तो योर आइडियाज आर शोन टू अदर पीपल देयर आइडियाज आर शोन टू यू तो एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मूवीज होती हैं इट्स आर्ट एंड आर्ट एवरीवन कंज्यूम्स तो यहाँ पे ना बॉक्स ऑफिस के नंबर्स नहीं हो रहे कलेक्शन की बातें नहीं हो रही यहाँ सिर्फ स्टोरी राइटिंग टैलेंट एक्टिंग की बात हो रही है एंड इवन दो ये जो टिफ Toronto International Film Festival is not as big as Cannes क्योंकि Cannes is the biggest one जहाँ पे वो पूरा सज धज के वो जो पूरा इवेंट होता है that's a big one this is too एक Sundance Film Festival होता है वो भी बहुत बड़ा होता है मुंबई में भी अब होता है एक फिल्म फेस्टिवल तो ये सब बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स है जहाँ पे लोग जाते हैं एंड यहाँ पे इंडियन फिल्म्स गई थी सबमिट हुई थी अप्रिशिएट भी हुई है रिकग्निशन भी मिला है सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थैंक यू फॉर कमिंग जो एकता कपूर रिया कपूर ने प्रोड्यूस की है जिसमें शहनाज गिल है भूमि है कुश कपिला है host of other actors हैं and then obviously एक cameo अनिल कपूर भी मार लेता है मूवी में and then मेरा favorite करण कुंद्रा तो है ही इस मूवी में तो this movie was shown at the film festival and यहाँ पे उर्वशी एक न्यूज स्टोरी भी आई थी वीडियो भी ट्रेंडिंग में गई थी कि वहां भूमि पेडनेकर was in tears क्योंकि मूवी देख के लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी ये अप्रिसिएशन देख के एंड आई थिंक दैट्स अ रियली कूल थिंग एंड उर्वशी ये जो रेड कार्पेट हुआ था पूरा पंजाबी माहौल बना दिया था इन्होंने ढोल वाले आए हुए थे अनिल कपूर की एक फोटो आई है जहाँ पे वो नीचे पोज में बैठा है ऐसा करके ऑल द वुमेन आर बिहाइंड हिम आई थिंक दैट्स प्रीटी फन क्योंकि जो टोरंटो है वहां पे एक बहुत बड़ी इंडियन एंड पंजाबी कम्युनिटी है टोरंटो इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सिटीज इन द होल वर्ल्ड एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मुझे अमेरिका से कहीं मूव होना है शायद वो मैं टोरंटो ही जाऊंगी बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो मच फन शहनाज गिल कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी उर्वशी ये जो बंदी है लेट्स टॉक अबाउट शहनाज फॉर अ सेकंड बिग बॉस में उसने रिकग्निशन पाया लोगों का प्यार पाया बिग बॉस के बाद इसने मूवीज में आई है पहले भी पंजाबी मूवी देख लो दिलजीत दोसांझ के साथ वो आई थी हाल ही में किसी का भाई किसी की जान में आई थी अब थैंक यू फॉर कमिंग में आ रही है शी ऑल्सो हैज हर ओन यूट्यूब पे चैट शो जो होता है वो भी वो करती है जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं उसके साथ बातें करते हैं तो शहनाज इज अ बिग नेम एंड अ सेलिब्रिटी एंड यहाँ पे क्या खूबसूरत लग रही थी ऑन द रेड कार्पेट आई थिंक शहनाज इज हैविंग हर मोमेंट एंड आई थिंक इट्स सो स्पेशल टू सी हर ये भी एक वीडियो आई थी जहां पे सब शहनाज 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 बोल रहे थे सो शी इज वेरी मच लव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल ये बहुत ज्यादा स्पेशल है मुझे लगता है दूसरा तुमने बात की शहनाज की चाहे मैं पूरी कास्ट की बात करूं आई थिंक सबके लिए सबने बहुत प्राउड फील किया होगा कि
भी बहुत वहाँ बड़ी पे बात जा है। रही है, चाहे मैं भूमि की बात करूँ या चाहे शहनाज़, क्योंकि ये या सब लोग कहीं न कहीं मेन लीड में हैं। ये मूवी हमें पता है पूरा एक कॉम्बो है। आई या नो कि एक मेन लीड जो भूमिका है, बट मैं हम ये नहीं कह सकते जो अभी तक ट्रेलर टीज़र देख के फीलिंग आया, हमने रिएक्शन भी किया था उसका, या ये नहीं कह सकते कि किसी का कम होगा या ज़्यादा होगा। वीरे दी वेडिंग में जैसे चारों हाँ, का एक इक्वल गर्ल गैंग रोल था, तो मुझे लगता है शायद यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। डेफिनिटली शहनाज इज टॉक ऑफ द टाउन नाउ डेज। या जहां शहनाज गिर जाती है वहां पब्लिक इकट्ठा अपने आप हो जाती है। या लोग बिग बॉस के बाद जो शहनाज की सक्सेस है ना, मतलब वो कुछ अलग ही लेवल पे है। यस जहां आज उसका मैं सच कहती हूँ, शहनाज जो ये इंटरव्यूज लेती है अपने चैनल पे, बड़े बड़े स्टार्स का लेती हैं। कौन सा आई डोंट रिमेम्बर, अभी पास्ट में कोई करण जौहर का हमें पता है कॉमेडी करण चलता है, या नेहा धूपिया का चलता था शो, अभी करीना ने एक स्टार्ट किया था। यस तो ये सब बहुत बड़े नाम है, अगर हम यस इनकी बात करें बड़े नाम है। यस सहनाज उतना बड़ा नाम नहीं था, वो बिग बॉस में आई थी, पंजाबी इंडस्ट्री से आई थी। उसके बाद इतना सब कुछ करना, इस इंडस्ट्री में आके, और इतने बड़े बड़े नाम लोग आपके पास आ रहे हैं। इट्स अ या बिग, आई एम सो हैप्पी फॉर हर आई एम एक्चुअली। मतलब हैप्पी उस फॉर बंदी ने बहुत ग्रोथ दिखाई है, बहुत ग्रोथ दिखाई है। या खासकर जब पर्सनल लाइफ से ट्रेजेडी या आती है, यू हैव टू पिक योरसेल्फ बैक अप, एंड वो भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो शॉकिंग है ना। या एंड वहां से अपने आप को संभालना, वहां से कैरी ऑन करना, एंड इट्स जस्ट रियली रियली ग्रेट टू सी, एंड इट्स गुड टू सी कि बिकॉज शनाज जब भी हम उसको देखते हैं ना, तो हंसते खेलते ही वो लगती है या हमें, शी इज अ वेरी पॉजिटिव सोल। तो यहाँ पे जो रेड कार्पेट में वो इतनी खुश लग रही थी, पूरी गर्ल गैंग कितनी खुश या लग रही थी। I'm actually really happy for Ekta Kapoor and Riya Kapoor as well, क्योंकि यहाँ पे एकता कपूर बहुत ट्रोल होती है, रिया कपूर बहुत ट्रोल होती है। यहाँ पे नेपोटिज्म 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 इनका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ पे इट शोज दैट द वर्क दे आर डूइंग, जो इनको क्या कहते हैं, एंट्री मिली है इन द फिल्म फेस्टिवल। आई होप कि जितना वैरायटी एक जो वो इंस्टीट्यूशन है, वहां पे इनके ऊपर चर्चा हुई है। अनिल कपूर ने भी इंटरव्यू दी है, हेडलाइंस आए हैं इस मूवी के। तो आई होप कि जितना थोड़ा बहुत भी रिकग्निशन या एक्सेप्टेंस इस मूवी को यहाँ मिली है, मतलब टोरंटो में मिली है, थोड़ा बहुत उसका इंडिया में भी हो। इंडिया यू में नो हो जाए, आई I होप really सो। hope to see that, because यहाँ पे like I said कोई ऑस्कर वर्दिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे कोई भी। यहाँ पे कोई हार्ड हिटिंग नेशनल अवार्ड विनिंग कोई मूवी नहीं बननी, बिकॉज जो स्टोरी का मेकअप लग रहा है, मतलब जो ट्रेलर में दिखा है, डिडंट सूट दैट। पर उर्वशी, हर एक मूवी को वो नहीं चाहिए, हर एक मूवी या एक जैसी नहीं होती। और ये जो मूवी है, लग रहा है इट्स अ फन फिल्ड फिल्म विथ गर्ल गैंग, गर्ल या गैंग मैसेज है वहां पे, वुमेन सेक्सुअलिटी के ऊपर मैसेज है। तो आई थिंक इट विल बी an interesting watch, and because it is a movie on like 32 years की एक बंदी है, she's never had an orgasm, she's on this journey to have her orgasm. I think कि ये जो सब्जेक्ट है, जैसे हमने जब ट्रेलर पे रिएक्शन दिया था, हमने कहा था कि हमें अच्छा लगा है, क्या पता फैन इंडिया को ये सब्जेक्ट अच्छा लगा हो। लेकिन this film in this festival shows कि it is palpable for the western audience at least, यहाँ पे acceptance मिली है इस मूवी को। आई थिंक ये जो सब्जेक्ट मैटर भी डिस्कस हो रहा है, और प्लस में रिया कपूर ने बनाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इन इस अंडर दिस प्रोडक्शन जो भी बनता है, Yes, प्लस में भूमि पेडनेकर, yes, आई ट्रस्ट भूमि पेडनेकर इन दिस मैटर। अगर yes, मैं चॉइस की बात करूँ, मूवी चॉइसेस की बात करूँ, कैरेक्टर की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये भूमि पेडनेकर को इतना तो मतलब ट्रस्ट करती हूँ कि वो बंदी ने कुछ अच्छा ही किया होगा। yeah. जो सेकंड मूवी है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो है किल। And this is a joint production venture from Guneet Monga, Oscar fame Guneet Monga अब कहना चाहिए हमें, and Karan Johar's Dharma Productions. This is a very big deal for Guneet Monga, मुझे लगता है, because जहां उसके पास credibility है, right? Karan Johar has the bank balance. He can bring the या movie to a bigger stage. तो यहाँ पे ये collaboration बहुत अच्छा है। And यहाँ पे जो cast है, यहाँ पे Raghav Juyal है। I am a big fan of Raghav. Like I love this guy. मैं जब कहती हूँ ना I love him, मतलब I love him. उसका dancing, उसका जो पर्सनालिटी है, जो करिश्मा है, मुझे बहुत पसंद है। और साथ में लक्ष्य है, ही इज अ न्यू एक्टर दैट्स कमिंग इन द धर्मा मूवीज। उसने पहले एक टीवी सीरियल वगैरह किया हुआ या है, दिस ही इज कमिंग इनटू द मूवीज। यहाँ पे जो राघव है, ही इज प्लेइंग द एंटागनिस्ट, एंड जो लक्ष्य है, ही इज प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट। तो यहाँ पे करण जौहर हैज डिस्क्राइब दिस एज
वेरी 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 एक्शन पैक्ड एंड गोरी। मतलब आपको यहाँ सब दिखना है जो आपको लगता है करण जौहर नो जैसा फिल्म मेकर नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे उसने ऐसा डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड दिस मूवी गॉट फर्स्ट रनर अप फॉर द पीपल्स चॉइस मिडनाइट मैडनेस अवार्ड। तो यहाँ पे इस मूवी को भी रिकग्निशन मिला है। आई थिंक दैट्स अ रियली कूल थिंग। मैं तो पहले ही इंटरेस्टेड थी इस मूवी में, क्योंकि लाइक आई सेड आई एम अ बिग फैन ऑफ राघव जुया। एंड एक्चुअली लोगों को करण जौहर पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे करण जौहर बहुत पसंद है। एंड एज अ प्रोड्यूसर एज वेल, मुझे लगता है करण जौहर हैज टेकन रिस्क्स। लोग उसको पैन करते हैं कि ये कैसी मूवीज बनाता है, किसको सपोर्ट करता है, लेकिन करण जौहर ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी बनाई हुई हैं। एक राजी को देख लो, एक द लंच बॉक्स को देख लो, ही हैज प्रोड्यूस्ड दीज फिल्म्स। एंड यहाँ पे किल को भी उसने प्लेटफॉर्म दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि करण जौहर के बिना ये मूवी रिलीज ना होती या ऑडियंसेस देखते नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि करण जौहर का नाम एसोसिएटेड है, इसको पुश तो मिली है। या कीर्ति, एज यू सेड अबाउट द प्रोडक्शन हाउस, तो मुझे लगता है एक टाइम में यशराज वाज द बिगेस्ट, ठीक है। yes, यशराज बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, सब कह रहे थे कि उसके बराबर भी कोई नहीं जा सकता शायद से। yes, बट नाउ धर्मा हैज ऑलमोस्ट टेकन दैट प्लेस। मतलब यशराज आज भी बड़ा ही है, yeah, पर धर्मा इतना बड़ा नहीं था बिफोर करण जौहर। yeah, जब करण जौहर ने काम करना स्टार्ट yeah, किया आफ्टर हिज फादर डेथ, तो मुझे लगता है कि करण जौहर ने इसको वहां तक पहुंचाया है, उस मुकाम तक पहुंचाया है। और एज अ प्रोड्यूसर आई रियली रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि मुझे लगता है उस बंदे ही नोज व्हाट वर्क्स एक्चुअली। उसको पता smart, है किस तरीके की मूवीज करनी है, कैसा चलता है, और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज करी हुई है। लक्ष्य टीवी इंडस्ट्री से है, और आई हैव हर्ड ही इज इन दोस्ताना आल्सो, दोस्ताना yes, 2 में वो जानी खाना कपूर में के भी साथ है। भी है, उससे पहले वो इसमें भी आ रहा है। और वो लड़का काफी प्रॉमिसिंग है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि करण जौहर नोज एग्जैक्टली कि अगर मेरी मूवी ये है, ये कैरेक्टर है, तो उसको पता है उसको क्या चाहिए, उससे किससे क्या निकलवाना है। yes, तो मैं करण जौहर को, लोग आई डोंट नो ही इज अंडररेटेड। मैं ये नहीं बोल रही उसकी सारी मूवीज अच्छी हैं, आई विल नॉट से कि करण जौहर ने सारी अच्छी yeah, मूवी डायरेक्ट करी है, no, सारी अच्छी मूवी definitely not, प्रोड्यूस करी yeah। है, बट यू कैन नॉट टेक दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम जो उसने हाँ, तो किया मैं है। यही कहना या चाहती हूँ उर्वशी, जब करण जौहर का नाम लिया जाता है तो उसको ट्रोल किया जाता है, बिकॉज करण जौहर अपने आप में ही एक सेलिब्रिटी है। जैसे या हॉलीवुड में ना क्विंटन टेरेंटिनो एक है, क्रिस्टोफर नोलन है, दीज पीपल, स्पीलबर्ग को देख लो, इनका खुद का नाम है, दे आर या स्टार्स इन देयर ओन राइट। लेकिन करण जौहर has taken it a step further। वो डायरेक्टोरल एक स्टार है, प्रोड्यूसर है, तब भी वो स्टार है, लेकिन खुद का ये चैट शो भी चलाता है, जज भी ये बनता है, फैशन में इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये ना एक सेलिब्रिटी है, एंड उसकी वजह से, एक्सपोजर की वजह से, ही गेट्स अ लॉट ऑफ हेट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग भूल जाते हैं कि ही इज वेरी मच बिजनेस savvy। जो इसने एग्जैक्टली राइज किया है अपने 100%। प्रोडक्शन हाउस को, कितना प्रोलिफिक बनाया है इस प्रोडक्शन हाउस को, इसके लिए स्मार्ट्स चाहिए, स्मार्ट्स या चाहिए। एंड जब इसकी इंटरव्यूज भी देखो ना, जब ये फिल्म्स के ऊपर बात करता है, इंडस्ट्री के ऊपर बात करता है, यू कैन टेल कि ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। लोगों को ना एग्जैक्टली सरफेस लेवल पे जज करना होता है, ओ उसके ग्लासेस देखो, ओ उसका हेयर स्टाइल देखो, ओ उसका पाउट देखो, दैट मीन्स कि ये सीरियस नहीं है। दैट्स नॉट द केस। लोगों को वो फ्रिवलेस लगता है, लेकिन बंदे में सब्सटेंस है। यू जस्ट हैव टू एग्जैक्टली लिसन टू हिम। दिस इज व्हाई आई एम रियली ग्लैड कि इस मूवी को अपना साथ दिया है, अपना नाम दिया है, अपनी एनर्जी दी है, मनी दिया है टू मेक दिस movie come up on a bigger platform। And I am just very very excited for Raghav, क्योंकि हमने उसका entertaining, quirky, या romantic, फन साइड देखा है एज अ होस्ट, एज अ डांसर। ये जो मेनेसिंग एंटागनिस्ट साइड होना है वो हमने कभी देखा नहीं है। एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी राघव शिफ्ट इनटू दिस एक्टिंग जोन। उसने पहले भी मूवीज की हैं, आई एम नॉट सेइंग ही हैजंट, किसी का भाई किसी की जान में ये भी था, लेकिन दिस इज अ होल डिफरेंट एवेन्यू। तो चाहे वो शहनाज हो, चाहे वो राघव हो, दे आर कमिंग इनटू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स नाउ, दैट्स नाइस टू सी। एंड उर्वशी, जहां हम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, मैं यहाँ आमिर खान का नाम लेना चाहती हूँ। आमिर खान हैज टीम्ड अप वंस अगेन विद हिज एक्स वाइफ किरण राव। उनकी मूवी भी टिफ में प्रेजेंट हुई है, लापता लेडीज। इट्स बेसिकली अबाउट दीज टू ब्राइड्स जो एक ट्रेन पे जाती हैं, एंड वहां पे बेसिकली वो लॉस्ट हो जाती हैं, देन दे हैव टू सेट ऑन दिस जर्नी ऑफ रीडिस्कवरी एंड फाइंडिंग देमसेल्फ। आई थिंक मिस्टेकन आइडेंटिटी का भी कोई इशू हो सकता है दोनों के बीच में। सो बेसिकली दिस इज द मूवी। यार आमिर खान हमेशा से एक परफेक्शनिस्ट रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं
तारे ज़मीं पे जब मैंने उसकी देखी थी आई वाज़ शॉक्ड ये बंदा है। यस, लोग वो थ्री इडियट्स से बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा उस मूवी को लाइक करते हैं। तो उसके लिए आमिर खान के लिए मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि यस, सबको पता है कि व्हाट यस, ही इज़। और यस, किरण राव का जहाँ तक है मुझे लगता है कि ये दोनों जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं वो जब आमिर खान अपनी वाइफ के साथ आए थे जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो कुछ अच्छा ही करते हैं। यस, जैसे उन्होंने अपनी 100%, एक्स वाइफ के साथ वो लगान में कहीं न कहीं यस, कनेक्टेड थे और साथ यस, में काम किया था, किरण राव के साथ उन्होंने जब भी साथ में काम किया, तो वो एक डिफरेंट एनर्जी होती है और यस, वो कुछ ना कुछ नया और मुझे ऐसा लगता है कुछ एक्सप्लोर करने का जो इस टैलेंट आमिर राइट, खान का है ना, हमेशा कुछ नया। दंगल में देखो चलो उन्होंने वो यप, हरियाणा की जो रियल लाइफ स्टोरी थी वो दिखाई थी बट उसको दिखाने का भी एक जो तरीका था, वो मुझे बहुत पसंद आया था। अभी इवन मुझे लगता है कि उर्वशी सीक्रेट ये सुपरस्टार भी जो एक मूवी है, वो भी या बनी थी एब्सोल्युटली अम, आमिर खान वाज़ अ सप्लीमेंट्री रोल यहाँ पे या उसका रोल नहीं है इस मूवी या में, लेकिन लाइक करण जौहर, आमिर खान हैज़ अ नेम, अ पेडिग्री या अटैच्ड टू हिम तब अगर उसका नाम जुड़ता है किसी मूवी के साथ तो वो इंटरेस्ट बन जाता है क्योंकि एज़ यू सेड आमिर खान बहुत परफेक्शनिस्ट है। वो जो या स्टोरीज़ निभाता है या जिसके साथ एसोसिएट होता है, दे हैव टू मीन समथिंग एंड इसके साथ-साथ उर्वशी 2 और मूवीज़ हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। एक मराठी फ़िल्म है कॉल्ड स्थल एंड जो ट्रांसलेट किया गया है अ मैच टिफ पे एंड आल्सो एक पंजाबी मूवी है डियर वाओ! जस्सी। इन दोनों मूवीज़ को अवार्ड्स मिले हैं सो लेट मी जस्ट वाओ! से दैट रियल क्विक तो स्थल को जो अवार्ड मिला है वो है नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशिया पैसिफिक सिनेमा एंड डियर जस्सी को जो अवार्ड मिला है वो है प्लेटफॉर्म अवार्ड। तो ऑब्वियसली ये जो दो फिल्म्स हैं दे आर मच स्मॉलर देन किल, थैंक यू फॉर कमिंग, है ना? ये लापता लेडीज जैसी थोड़ी सी छोटी फिल्म है जिसके ऊपर लोगों को इतना पता नहीं होगा। एक तो रीजनल फिल्म्स भी हैं, पंजाबी की एक फिल्म है, एक मराठी की फिल्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी इनकी कम होगी या स्टोरी टेलिंग नहीं होगी। सो जो स्थल है इट्स अबाउट अरेंज्ड मैरिजेस बेसिकली जो पेट्रियार्की होती है ना? जो लड़कियां होती हैं वो पैदा होती हैं उनका बस एक ही काम है कि शादी करो एंड जिसके साथ शादी करनी है वो भी हम अब तुमको बताएंगे तो मुझे लगता है वाओ! सब्जेक्ट मैटर अलोन इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के जमाने में। अगर आपने अरेंज मैरिज करनी है परफेक्ट करो, लेकिन थोपी नहीं जानी चाहिए। बस यही आपका मकसद नहीं होना चाहिए कि लड़की पैदा हुई है एंड उसको सीधे शादी कराओ एंड टोरंटो में ये प्रेजेंट करना जहां पे आई नो कि इंडियन पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत से और लोग भी हैं जो ये मूवी देखेंगे, ये सब्जेक्ट उनको दिखेगी एंड दे विल बी आल्सो गोइंग होम टेकिंग इट विद देम एंड रियलाइज कि आप जिस बबल में रहते हो सब उसी बबल में नहीं है। बहुत सी जगह में बहुत सी चीजें होती हैं that you are not used to, you don't know, but that doesn't mean they don't exist. Kirti, I must tell you this thing now. Lately, these Marathi movies are doing so well. Not only Marathi, even I'll say about other language movies also, like अपना तमिल मूवी हो गया, तेलुगु, पंजाबी Yes, सभी मतलब मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट जब yes, मैंने ऋषभ शेट्टी ने अपने इंटरव्यू में बोला था फॉर कांतारा कि लोकल इज द न्यू इंटरनेशनल नाउ समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है। yeah, बट सीरियसली अभी हमारे जो मूवी कल्चर चल रहा है उसमें लोकल को लोग इतना प्रिफर कर रहे हैं। हिंदी मूवीज की भी बात करें जैसे बरेली की बर्फी है या ये स्मॉल yes, टाउन मूवीज जो yes, आती है, लोग उससे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा अभी आजकल पॉपुलर हो रही है। प्लस मराठी मूवीज में जो सब्जेक्ट मैटर अभी टेकअप हो रहे हैं, yeah, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के मैटर है जो एग्जिस्ट करते हैं, शायद उनके बारे में इतनी बात नहीं होती है, लेकिन yes. अभी मूवीज के थ्रू मुझे लगता है इन सारे मैटर्स को काफी टेकअप किया जा रहा है और इनके ऊपर जो भी हमारी मूवीज बन रही हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। एंड उर्वशी द क्रेजी थिंग हियर इज चाहे हम थैंक यू फॉर कमिंग को ले लें, चाहे हम लापता लेडीज को ले लें, अब ये स्थल को ले लें, इट्स ऑल अबाउट वुमेन स्टोरीज। अब थैंक यू या फॉर कमिंग इज अ मोर मॉडर्न टेक ऑन अ वुमेन स्टोरी, लापता लेडीज एंड स्थल जो है इट्स अ मोर ग्राउंडेड relatable I guess for a lot of people that take। लेकिन यहाँ पे that's the thing I love कि आजकल women oriented movies बन रही हैं, women stories के ऊपर ये movies बन रही हैं, because पहले हमने देखा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर कि बस आइटम गर्ल होती थी लड़की या एक लव इंटरेस्ट होती थी लड़की, लड़की की क्या पढ़ाई लिखाई है, क्या काम है, क्या करती है, क्या सोचती है, क्या समझती है, कुछ लेना देना नहीं होता था एक मूवी में। एंड यहाँ पे क्लियरली इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट। ये जो अरेंज्ड मैरिजेस का है, मैं ये नहीं कहती कि मेन आर नॉट फोर्स्ड इनटू मैरिजेस,
दे आर ओके इन सम पार्ट्स, लेकिन ज्यादातर लड़कियों के साथ होता है, बिकॉज आज के दिन में भी अ लॉट ऑफ वुमेन फील एंड मेन फील कि जब उनकी एक बेटी होती है वो एक बोझ है, यू नो, एंड दैट्स अ रियली सैड थिंग। तो जैसे मैं पहले कह रही थी ना कि लोग खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में एक बबल में जीते हैं, राइट? दे डोंट अंडरस्टैंड कि और जो कंट्रीज है वहाँ क्या है माहौल, कैसा सोसाइटी सेटअप होता है, क्या हो सकता है। तो once again, just like with Lapata Ladies, this movie also is an eye opener. तो डियर जैसी जो एक मूवी है, इट्स अबाउट एक ऑनर किलिंग जो हुई थी लाइक 2 decades अगो, जहाँ पे एक लड़की कनाडा से जाती है इंडिया, एक पंजाब के शहर में, विलेज में कहना चाहिए, वहां पे एक लड़के के साथ शादी होती है, लेकिन किसी को वो शादी सूट नहीं करती, बैठती नहीं, सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं है, एंड देन द ऑनर किलिंग सब्जेक्ट इज एक्सप्लोर्ड हियर। तो ये एक बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है। हमने देखा है कि 2 decades छोड़ो, ऑनर किलिंग्स आज तक होती हैं, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उर्वशी, क्योंकि इन माय सोसाइटी इर्द गिर्द ये सब नहीं होता, ना हमने कभी सुना है, ना हमने कभी देखा है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये सब बहुत होता है, ये बहुत सुनते हैं लोग ये ऑनर किलिंग्स को लेके। इस मूवी ने ये सब्जेक्ट चुना है एंड रिकग्निशन मिली है, तो अगर रिकग्निशन मिली है, आई एम श्योर मोर पीपल विल वॉच दिस मूवी। या कीर्ति, एज यू सेड कि तुम्हारी सराउंडिंग में शायद तुमने ना सुना हो, बट एज फार आई नो इंडियन सोसाइटी में यहाँ पे ये चीज है अभी भी। और अगर ये रियल स्टोरी है, एज यू सेड, मुझे नहीं पता कि ये मैटर जब भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बट अगर ये रियल स्टोरी है और इसके ऊपर मूवी बनी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस तरीके की मूवीज बननी चाहिए। जैसे हमने और मूवीज के लिए कहा है कि ये ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं समाज में, और अगर इतना किसी में करेज है कि वो इन चीजों को ऑन स्क्रीन और एक रियलिटी के साथ, सच्चाई के साथ शो कर सके, और लोग इस चीज को समझे, और इसका Yes, अगर 1% लोग के ऊपर भी फर्क पड़ता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। कभी yes. कभी बहुत कुछ छोटा चाहिए होता है कुछ बड़ा होने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंटेंस सब्जेक्ट है, बहुत ही, मैं बोलूंगी, सीरियस है। और जब भी ये हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उस टाइम की चीजें Yeah, अनफोल्ड होना, yeah. तो कभी-कभी की चीजें ऐसी होती है, पुरानी चीजें जब आपके सामने आती हैं, देन यू थिंक अबाउट दैट टाइम कि यार तब हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा, कैसा रहा Yeah. होगा। Yeah, exactly. It's the exact opposite of this mass, मसाला फिल्म्स जो लोगों को या पसंद आती हैं। इसकी ऑडियंस भी बहुत नीश होनी है, मतलब स्मॉल ऑडियंस एग्जैक्टली। है इस मूवी की, या बिकॉज़ सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा है, क्योंकि इतने बड़े नेम्स एसोसिएटेड नहीं है इस मूवी के साथ में। तो व्यूइंग भी कम ही होनी है, लेकिन दिस इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि इस मूवी को प्लेटफॉर्म मिला है, रिकॉग्निशन मिली है, एंड जिन्होंने भी देखी होगी उनको अच्छी लगी होगी, तभी तो अवार्ड मिला है इस मूवी को, राइट? सो आई जस्ट थिंक कि थोड़ा सा आजकल इजी हो गया है मूवीज को देखना, कंटेंट को देखना। तो जब ये मूवी एक्चुअली रिलीज होगी, आई होप मोर पीपल सीक इट आउट। डेफिनेटली कीर्ति, 100%। Okay, guys, so that's it for us today. आप comment section में बताना which movie are you looking forward to more, and also are you surprised to see कि Indian movies को वहाँ recognition मिला है TIFF में, and also ये जो smaller budget movies के बारे में हमने बात की है, चाहे वो स्थल हो, चाहे डियर जस्सी हो, चाहे वो लापता लेडीज हो, क्या आप excited हैं उन movies को देखने के लिए? क्योंकि किल एंड थैंक यू फॉर कमिंग की ऑडियंस है, वो हमें पता है, पर क्या ये मूवीज की ऑडियंस आपको दिखती है? एंड ऑल्सो शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड लाइक जरूर करना, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। बाय।